नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। सत्ता और रुपयों के सुख में अंधी भाजपा ने जैसे यह ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर देश में बाबा साहब के संविधान को नष्ट कर देना है। दरअसल बाबा साहब ने देश के सत्ताधारी लोगों और जनता के लिए संविधान बनाया था, लेकिन भाजपा संवैधानिक मूल्यों का सौदा कर विभिन्न राज्यों में गैर भाजपा सरकारों की गिराने में लगी हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन और साथ ही राजस्थान में राजनीति में मची उथल पुथल है। वहीं भाजपा की नजरें अब छत्तीसगढ़ पर भी हैं, जिसकी वजह से विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह दावा भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया। उनका कहना है कि वो डर गए हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान में जो हुआ वह छत्तीसगढ़ में भी होगा। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों में असंतोष के कारण राज्य में जल्दबाजी में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई। इसी तरह आयोग, निगम और मंडल में नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान का असर है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस डर रही है, क्योंकि यहां भी अन्य राज्यों की तरह कांग्रेस के विधायकों में काफी ज्यादा असंतोष है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने 15 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया। यह संसदीय सचिव मंत्रियों को उनके संसदीय कार्यों में सहयोग करेंगे, लेकिन इस नियुक्ति पर राज्य के विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में असंतोष के कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रहे हैं। वैसे भाजपा नेता के इस बयान पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख धारण किया और पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यानी कि बीजेपी और बृजमोहन जी के पास इतना पैसा आ गया है कि वो जिस तरह से नीलामी होती है वैसे ही सरकारों की नीलामी करने बैठ गए। गौरतलब है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलकर कहा था कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने लोभ देकर सिंधिया सहित कई कांग्रेसी नेताओं को अपनी ओर मिला लिया और अब भाजपा की नजरें छत्तीसगढ़ पर हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाजपा इन दिनों, या यूं कहें कि शुरू से ही संविधान का अपमान करने पर तुली हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा को सत्ता से बाहर रहना पसंद ही नहीं है। तभी तो कुछ राजनीतिक जानकारों ने कहा कि या तो भाजपा ईवीएम के दम पर सत्ता हासिल कर लेती है, और जहां पार्टी ईवीएम में धांधली नहीं कर सकती वहां भाजपा सत्ताधारी नेताओं के बीच में लालच का जाल फेंककर विभिन्न दलों को तोड़कर सत्ता में आ जाती है, और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।